ठीक है, शुरू कर लिया जाए डिस्कशन। सी और डी लास्ट क्लास का बचा हुआ था क्या? यस सर। अच्छा, ये सब तो हो गया था ना, ये तो भेज दिया था शायद। इस सबको समझ गए थे ABCD कि कब कौन सर क्यों सी कट और करेगा। डी वाला सर डी और सी वाला समझा। बी और सी वाला। बी में क्या था, x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 है ना। तो इसको दो पार्ट में हमने एक साइड में दो साइड में कर दिया, एक साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरे साइड अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक, तो जब कभी भी इस तरह का फंक्शन हो और सेपरेट होने लायक हो तो क्या करते हैं कि दोनों वैरायटी को सेपरेट कर दिया। एक वैरायटी है इसके साइन एक्स और दूसरी है 1 माइनस एक्स, दोनों को y लेकर के ग्राफ प्लॉट करेंगे। जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता होगा एग्जैक्टली उतना ही सॉल्यूशन होगा। तो हमने क्या किया कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो यही है आपका 0 से लेकर के π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक ये है। 0 से π/6 तक ही शायद पूछा था, है ना, या ऐसा कुछ था 0 से 1 के बीच में, इस तरह का कुछ था x, है ना, इंटरवल। क्वेश्चन तो होगा पास में ना, तो देख लीजिएगा इसका। मैं पूरा ही बता देता हूँ कि 0 से लेकर के π/2 के बीच साइन एक्स अपना ये है और y इक्वल टू 1 माइनस एक्स ये है ना, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स ये वाली लाइन है। ठीक, अब x इक्वल टू π/6 पर बात करें तो साइन की वैल्यू होगी हाफ। x इक्वल टू π/6 पर साइन एक्स इज 1/2, साइन एक्स इज 1/2 और x इक्वल टू π/6 पर लाइन की इक्वेशन में यूज करें y इक्वल टू 1 माइनस एक्स में, इसमें रखे x इक्वल टू π/6 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/21। ठीक है, और 10/21 मतलब ये 1/2.1 है। 1/2.1 इज लेस देन हाफ, लेस देन 1/2। इसी को समझ गए? 10/21 मतलब 1/2.1 इज लेस देन 1/2। इसका मतलब लाइन के पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो sin x के y कोऑर्डिनेट से कम है। किस पर? x इक्वल टू π/6 पर, और π/6 इज लेस देन 1, π/6 लेस देन 1 है, नहीं π/3 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका डबल जो है 1 के करीब में 3.14/3। तो π/6 इज अप्रोक्सीमेटली हाफ, लगभग हाफ है। तो 1 के पहले ही ये π/6 पर ही, π/6 और 0 के बीच में कहीं ना कहीं लाइन जो है कर्व को क्रॉस करके चली जाएगी। इस बात को समझ गया है कि नहीं? x इक्वल टू π/6 पर लाइन के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये है और sin x के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू उससे ज्यादा है। तो एक ही x पर sin x के y की वैल्यू ज्यादा है और y इक्वल टू 1 माइनस एक्स में y की वैल्यू कम है। इसका मतलब लाइन वहां पर नीचे होगी और sin x का ग्राफ ऊपर होगा। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं ये क्रॉस करके ऊपर गया है, क्योंकि sin x शुरुआत में तो नीचे था और 1 माइनस एक्स लाइन ऊपर थी। ठीक है, लेकिन π/6 पर उल्टा सिनेरियो दिख रहा है, तो बीच में ही कहीं ना कहीं ये क्रॉस करके निकला है। अब बताइए इस चीज को समझ गए, यस कि नो? यस सर। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एक एंड पर एक तरह का एक फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है दूसरे की कम है, और दूसरे एंड पर दूसरे की ज्यादा है पहले की कम है। इसका तो बीच में कहीं ना कहीं जरूर मिला होगा एक बार कम से कम। और यहाँ दिख रहा है कि एक बार ये इंटरसेक्ट करते हुए और एक ही बार इंटरसेक्ट करते हुए ये लाइन जाएगी। दूसरा देखिए ये है आपका सी ना, ठीक है। सी में देखिए a/x-1 प्लस b/x-3। x इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं है, 3 पर डिफाइन नहीं है, और 1 और 3 के बीच में ही आपसे पूछा है इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है।
ए और बी पॉजिटिव, ठीक है। तब इसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। तो x की वैल्यू 1 के जस्ट आगे हो, जस्ट मोर देन 1 हो, तो देखिए a अपॉन x माइनस 1 विल अप्रोच प्लस इंफिनिटी, क्योंकि a पॉजिटिव है और x जस्ट मोर देन 1 लेंगे तो जस्ट मोर देन 1 माइनस 1 इज आल्सो पॉजिटिव बट अप्रोचिंग 0। द पॉजिटिव नंबर अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड विल अप्रोच इंफिनिटी, ठीक। दूसरा जो टर्म है b अपॉन x माइनस 3, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी लेकिन फाइनाइट होगी, तो उस इंफिनिटी में से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, पता भी नहीं चलेगा क्या सब्ट्रैक्ट किया। तो इसीलिए 1 के जस्ट राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, प्लस इंफिनिटी, और इंफिनिटी से हर फंक्शन अपने वैल्यू को डिक्रीज ही करता है ना। तो डिक्रीज होते होते 3 के करीब में देखिए जस्ट लेस देन 3 जब हो, जो कि लिमिटिंग वैल्यू के रूप में मैंने लिखा है, लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस b अपॉन x माइनस 3 क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, ठीक है, क्योंकि x इज जस्ट लेस देन 3, जस्ट लेस देन 3 माइनस 3 इज जस्ट लेस देन 0, जस्ट लेस देन 0 मतलब अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो b पॉजिटिव है और अपॉन अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड विल अप्रोच माइनस इंफिनिटी, है ना। a अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू ऐसे x के लिए 3 के करीब में जो x है उसके लिए कुछ पॉजिटिव होगी लेकिन फाइनाइट पॉजिटिव, उस माइनस इंफिनिटी में कोई फाइनाइट नंबर ऐड करे पॉजिटिव नंबर, पता भी नहीं चलेगा उसको, इट विल रिमेन माइनस इंफिनिटी। और 1 और 3 के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो एक एंड पर वैल्यू इंफिनिटी है, दूसरे एंड पर माइनस इंफिनिटी है, तो बीच में कहीं ना कहीं पक्का 0 हुआ हो, समझ गए, ठीक है। यस सर। तो ये इस तरह की कहानी है। अब देखिए इसको D वाला डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव पक्का नेगेटिव आएगा, एफ डैश एक्स ये निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, तो दिस इज एब्सोल्युटली लेस देन 0, नहीं ए और बी पॉजिटिव है, इसका तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये 1 और 3 के बीच में पक्का एक बार ही कट करते हुए जाएगा, कई बार नहीं कट करेंगे, एक ही बार। तो कंटिन्यूअस स्ट्रेच में जिस रीजन में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसमें डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो, पक्का नेगेटिव, ठीक है। तो पूरे डोमेन में जब कहता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो देखिए इधर में इसका ग्राफ हो जाएगा, मैं डॉटेड लाइन से बताया, एज एक्स अप्रोचेज माइनस इंफिनिटी बोथ पार्ट विल अप्रोच 0, है ना, और x जब जस्ट लेस देन 1 हो तो इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, ठीक। यहाँ जस्ट मोर देन 3 हो तो प्लस इंफिनिटी, और एज एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी देन आल्सो फंक्शन विल अप्रोच 0, ये ऐसा आता है। इस तरह का जो दो पोर्शन नहीं टच किया है उसमें भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि अब डैश एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, किसमें, तो कंटिन्यूअस स्ट्रेच लाइक tan x, ठीक है, tan x की तरह ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था वो tan, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन सिर्फ कंटिन्यूअस स्ट्रेच, जैसे माइनस इंफिनिटी से 1 तक है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 1 और 3 के बीच में है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मोर देन 3 के लिए स्ट्रिक्टली, तो 1 और 3 के बीच में ही एक बार कट करते हुए जाएगा एक्स एक्सिस को, एक ही बार 0 होगा एफ एक्स, हो गया। और डी में तो साफ दिखता ही है, इसको समझ गए, यस ठीक है। इसी सीक्वेंस का ये 2 क्वेश्चन था, सी और डी, लिमिट है ना, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, tan x और रूट tan x माइनस ऑफ साइन x और रूट साइन x, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है, x रेज टू द पावर 3 और रूट x एंड x क्यूब रूट x, इसके लिए कह रहा है आपको, अच्छा इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालिए, बहुत अच्छी बात, चलिए तो सबको साइन कॉस में चेंज कर दें, तो साइन x और साइन रूट x तो बाहर आ जाएगा ना, साइन x रेज टू द पावर 3/2 आप बाहर कर सकते हैं, तो बच जाएगा क्या, 1 अपॉन cos x रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब रेज टू द पावर
एक्स रेज पर 3/2 को अलग कर लीजिए और एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए इधर में। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 आ गया, है ना। अब देखिए इस एक्स रेज पर 3/2 को इसके साथ लगा दीजिए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, खत्म हो गया। इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 1 माइनस cos x रेज टू द पावर 3/2 और अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे होता है आपका cos x रेज टू द पावर 3/2, जिसकी वैल्यू 1 होगी इसको हटा सकते हैं। समझ गए कैसे हल्का करते हैं इसको? 1 माइनस cos x रेज टू द पावर 3/2 और अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फिर 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्टल लगा दीजिए। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस 3/2 cos x रेज टू द पावर हाफ और इंटू माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स कर देता हूं, डिवाइडेड बाई 2x। अब तो सब कुछ साफ होगा। साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेज 0 1 cos 0 1 तो 3/4 आगे। समझ गए? इसको समझ गए कि नहीं? यस कॉलम मैच करने के लिए क्या है? 3/4 तो है, वही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या कहता है आपका, एफ एक्स इज कॉस का एंगल है दिया, एफ एक्स इज कोसाइन ऑफ एक्स और इंटू कॉस 1/x, और कह रहा है जी एक्स आपको डिफाइन किया है ln sec स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स आर बोथ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ देन f0 प्लस, अच्छा दोनों कॉन्टिन्यूअस है 0 पर, तो 0 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालिए, वही f0 के बराबर हो जाएगी या g 0 के बराबर। मैंने कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 बताओ। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या रहा बताने के लिए। अब जरा देखिए x जब 0 अप्रोच करता है cos 1/x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी -1 और 1 के बीच में, तो एंगल विल अप्रोच 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 इज 1, तो 0 के करीब में इसकी वैल्यू 1। लिमिट x अप्रोचेज 0 gx, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज 0 log ऑफ sec x, 2 बाहर कर दीजिए और अपॉन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स अपॉन एक्स निकाल सकता है। साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेज 0 इज 1, 2 बाहर आ गया। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, चूंकि सेक 0 1 होता है, log 1 0, तो 0/0 फॉर्म है, तो 1 अपॉन सेक एक्स इंटू सेक एक्स tan एक्स हो गया, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, खत्म। सेक एक्स गया, tan x बाई एक्स, एक्स अप्रोचेज 0 इज 1, तो ये भी 1 हो गया, दोनों मिलकर के 2 हो गया, है ना। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 gx इज 1, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 fx इज 1, तो f0 भी 1 हुआ, g0 भी 1 हुआ, क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आ गया कि नहीं? f0 प्लस g0 इज 2, 1 प्लस 1। ठीक हो गया? यस सर। चलिए अब शुरू हो जाइए। ये आपका 3.56 क्वेश्चन ये आपका है 3.56, y इज x square minus 1 raised to the power m, then find the 2mth differential coefficient of y, m is natural number, बहुत अच्छी बात, m is natural। देखिए ये इसका बाइनोमियल को एक्सपेंशन लिख के, तो अपना ये होगा mc0 x square raised to the power m माइनस mc1 x square raised to the power m minus 1
प्लस mc2 एक्स स्क्वायर, अल्टरनेटिव प्लस माइनस होते जाएगा, एक्स स्क्वायर रेज पर m-2 एंड सो ऑन, यही सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, इसको कितने बार का है डिफरेंशिएट करने के लिए? 2m टाइम्स। और ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2m। 2m। ठीक है, और किसी भी पॉलिनोमियल को आप डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो जितने बार डिफरेंशिएट करेंगे उसकी डिग्री उतनी कम हो जाएगी। अब जरा ठंडे दिमाग से सोच के बताइए कि इसको जब 2m टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तब इसकी डिग्री क्या बचेगी डिफरेंशिएट होने के बाद? 0 नहीं, मतलब x विल बी एलिमिनेटेड। इस बात को समझ गए? क्योंकि एक एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक एक डिग्री कम हो जाएगी। जैसे इसको डिफरेंशिएट अभी करेंगे तो ये 2m-1 डिग्री का पॉलिनोमियल देगा dy/dx। 2 बार करेंगे तो 2m-2 डिग्री का। ठीक है, और डिफरेंशिएशन के साथ क्या होता है, पावर प्रोडक्ट में आते जाता है ग्रेजुअली। तो अब मैं लिखता हूं d2my/dx2m, दिस इज 2mth डेरिवेटिव ऑफ y। ये 2m इंटू 2m-1 इंटू 2m-2 और होते होते अंत में 2 और 1 का प्रोडक्ट हो जाएगा कि नहीं? बताइए। यस सर। आ जाएगा, क्योंकि एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स मैक्सिमम को ही मैं ध्यान दे रहा हूँ, क्यों? तो बाकी सब तो खत्म ही हो जाएगा, पीछे चाहे जो भी लगा हुआ हो, लास्ट में 2m टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो बचा कुचा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं, सिर्फ एक्स रेज पर 2m में ही एक x दिखता रहेगा 2m-1 टाइम डिफरेंशिएट होने के बाद सिर्फ x आपको दिखेगा लीडिंग टर्म में, बाकी सब खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और बचेगा mc1 वाला जो कांस्टेंट रहेगा। जब लास्ट टाइम 2m टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो mc1 के साथ जो कांस्टेंट था उसका भी डिफरेंशिएशन 0, तो बच जाएगा सिर्फ mc0 के साथ जो कांस्टेंट सब था वो mc0 की वैल्यू 1 है, और बाकी जो पावर से नीचे उतर के आएगा वो ये है आपका 2m फैक्टोरियल। हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका y(h) x log of x upon a plus bx। ठीक है, तो कह रहे हैं then find x cube और d2y/dx square, this is what। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए लिखिए, अब dy/dx लिख डालिए पहले। dy/dx इज x का डिफरेंशिएशन 1 और इनटू log ऑफ x अपॉन a प्लस bx हो गया, फिर प्लस x और इनटू इस log का डिफरेंशिएशन। log का डिफरेंशिएशन इसके आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन आर्गुमेंट हो गया, फिर इस आर्गुमेंट का मतलब log जिस पर ऑपरेट हुआ है उसका x के रिस्पेक्ट में, तो कोशिएंट रूल a प्लस bx का स्क्वायर है ना, a प्लस bx और इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस x और इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ a प्लस bx विद रिस्पेक्ट टू x, ये b हो जाएगा। समझ गए? लॉग इसमें मैंने चेन रूल लगा दिया। यस सर। तो अब जरा देखिए, x अपॉन a प्लस bx है, इसका एक a प्लस bx इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, log x अपॉन a प्लस bx के जगह पर आप चाहें तो y अपॉन x लिख सकते हैं, है ना। अब किसके टर्म में दिया है ये देख लीजिएगा, dy/dx ये आपको दिया हुआ है इतना, तो हो सकता है y के टर्म में दिया हो या सीधे वैल्यू निकालनी है, कुछ प्रूव करना है या x और y के टर्म में, देखिए है ना, x और y के टर्म में है, तो चलिए इसको मैं y लिख लेता हूँ, y अपॉन x। ठीक है, ये x और x भी गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास a
और अपॉन ए प्लस बी एक्स, नहीं ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये रह गया। अब आइए अब डी टू वाई बाई डी एक्स करना, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर सीधा माइनस ए अपॉन इतना हो गया, है ना। चलिए इसी से मैं कर देता हूँ, ए प्लस बी एक्स और इंटू डिफरेंशियल ऑफ ए 1 0 माइनस ए और इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, तो बी, यही हो जाएगा ए बी अपॉन माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। सीधा कर सकते थे, कांस्टेंट है तो 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स का, ए प्लस बी एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, और फिर ए प्लस बी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो बी, वही बी आ गया। नहीं हो तो अभी क्वोशिएंट रूल लगा करके देखिए, फिर अपने आप आपके दिमाग में आने लगेगा। हो गया। अब क्या करना है, हमें एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देना है ना, क्योंकि एक्स क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स क्यूब और इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ वाई और इंटू एक्स, ठीक है, वाई इंटू एक्स, ये हो गया, और प्लस यहां पर माइनस ऑफ ए बी एक्स क्यूब, ए बी एक्स क्यूब और अपॉन ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब देखिए, अब जो आपका फॉर्म है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स, मतलब ए प्लस बी एक्स को हटाना है ना, मोटा मोटी यही है आपका जो मेन टारगेट है अपना, ए प्लस बी एक्स को हटाओ, सॉल्यूशन पाओ। अब यहां से लिख दीजिए ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स, हो जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो लिखा हो सकता है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस बी और अपॉन ए, ठीक है, एक्स क्यूब, इसको साइड कर लीजिए, ए से डिवाइड इसलिए मैंने किया कि ए स्क्वायर ऊपर में भी हो जाए, तो ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, हो गया, ठीक है, ये सब आ गया। अब इन सबको एक जगह इकट्ठा कर, है ना, शुरू में ही ए प्लस बी एक्स को हटा देना था, ठीक है, वाई अपॉन एक्स, ये प्लस बी एक्स और माइनस बी एक्स करके 1 में ले आते, माइनस बी एक्स अपॉन इतना, इस साइड होता, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई और माइनस ऑफ बी अपॉन ए एक्स क्यूब, और ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2y अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और एक डी वाई बाई डी एक्स का टर्म यहाँ पर है ना, तो यहाँ से भी आपका एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2b अपॉन a एक्स स्क्वायर y, है ना, और dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो गया माइनस ऑफ ये dy बाई डी एक्स,
इसके साथ में एक्स स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा और प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी अपॉन ए एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया, प्लस ऑफ माइनस एक्स वाई और माइनस ऑफ बी अपॉन ए एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जरा देखिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स, आसान सा है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई। अच्छा, क्योंकि इसको आप पोस्टपोन करिए, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप चीज हो गया है ना, इतना लंबा नहीं भरना था। ये स्ट्रेटजी मैंने देखा नहीं नीचे, इसीलिए वैल्यू बढ़ गए। इसको आप कर सकते हैं ऐसे, y इक्वल टू ये आपका है x और log ऑफ, सीधा इसमें लिखिए, इससे भी आगे लेकिन बहुत खून पिएगा, log ऑफ a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये हो गया log x और अपॉन log x अपॉन a प्लस बी एक्स। ये शुरू में ही a और b सबको हटा देना। ठीक है, a और b सबको हटा देना था, क्योंकि x dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं अभी, है ना, dy बाई डी एक्स इसको लिख लें तो 1 और इंटू, ये तो यही रह जाएगा log x, इसका अलग फायदा नहीं मिलेगा। x अपॉन a प्लस बी एक्स को e रेज़ टू द पावर y अपॉन x लिख लें तो भी काम चलेगा। चलिए ठीक है, इसको log ऑफ x माइनस ऑफ log a प्लस बी एक्स और प्लस ये x और इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी एक्स और इंटू p। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको लिख सकते हैं आप log x, फिर तो क्लब करना ही होगा, x अपॉन a प्लस बी एक्स और ये हो गया प्लस, ये हो गया x, वही आ जाएगा x a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स माइनस ऑफ बी एक्स और इंटू एक्स। ये x x कैंसिल हो गया, बी एक्स गया, a प्लस बी एक्स। लॉग a प्लस बी एक्स को हमने हटा दिया था, तो dy बाई डी एक्स आ गया आपका log x अपॉन a प्लस बी एक्स, x अपॉन a प्लस बी एक्स और प्लस ऑफ a अपॉन a प्लस बी एक्स। ठीक है, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करके ही देखते हैं एक बार। तो d2 इसको हटाए बिना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x और अपॉन a प्लस बी एक्स और इंटू स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और डिनोमिनेटर और इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो 1 माइनस न्यूमरेटर और इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, तो b हो गया, a प्लस बी एक्स से ये कैंसिल हो गया और माइनस a अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और इंटू b, 1 अपॉन a प्लस बी एक्स का a प्लस बी एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और a प्लस बी एक्स का x के रिस्पेक्ट में हो गया b, ये इतना आ गया, bx कैंसिल हो गया। तब देखिए ये हो गया आपका a प्लस बी एक्स और इंटू एक्स और ऊपर में रह गया आपका a माइनस ऑफ, इधर कितना है a b, हाँ, a प्लस बी एक्स का स्क्वायर
ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। ए तो बाहर आ जाएगा कॉमन, एक्स और इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा ए प्लस बी एक्स और माइनस ऑफ बी एक्स, ये भी हो गया। बी एक्स और बी एक्स, तो ये ए बी और अपॉन एक्स और इंटू ए प्लस बी एक्स, ए भी नहीं है यहाँ, ये अच्छी बात है कि ए स्क्वायर आ गया, यही चाहिए था हमें, वो बी जो है बार बार पक्का कर रहा था, ए स्क्वायर आ गया, है ना, ए इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करें, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और इंटू ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, सही हो गया। अब आइए, अब ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ए अपॉन ए प्लस बी एक्स। अब इसको यहां से उठा के डालेंगे, है ना, ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स और माइनस, नाउ यू राइट लाइक दिस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये काम कर जाएगा, सब हटा दिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स। इसीलिए ऑप्शन को जरूर एक बार देख लेना, देख रहे हैं, जो हमने निकाला वो भी ठीक था, वो गलत नहीं था, लेकिन जिस फॉर्म में लाना है उसके लिए डेस्टिनेशन एक मालूम होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाइए, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर, ये आपको लाना था, हो गया। आंसर मिलते देखते रहिएगा, है ना, नहीं तो फिर यस सारा सर। आ गया। समझ गया ना, ये भी ठीक था, ये भी गलत नहीं था, लेकिन कहाँ जाना है ये देखा नहीं, बढ़ गए सीधा और फिर उसको सुलझाने लगे। तो इसलिए पहले ही से रास्ता क्लियर रखिए कहाँ तक पहुंचना है, उसके बाद में जरूरत पड़े तो टर्न ले ली, तुरंत वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बढ़ते रहेंगे तब दिक्कत। 45, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है D20 बाई DX20, D20 बाई DX20 ऑफ 2 cos x और कितना cos 3x, ठीक है। अब चलिए इसको मैं y ले लेता हूं, मतलब D20y बाई DX20 हमें निकालना, तो y इज 2 cos x cos 3x, तो इसको आप लिख सकते हैं cos 4x एंड प्लस cos 2x, 2 cos a cos b इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। अब जरा देखिए, जैसे आपको y इक्वल टू साइन x है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, cos x, इस cos x को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस x, दिखा सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर निकाल, तो साइन 90 प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, cos 90 प्लस x और 90 प्लस x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस cos थीटा को आप फिर से लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस x, ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस x। मेरी बात समझ गए होंगे कि क्या मैं करना चाह रहा हूं। अब d3y बाई dx क्यूब निकालेंगे, थर्ड डेरिवेटिव, ये हो जाएगा cos ऑफ 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस x, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा और थीटा का x के रिस्पेक्ट में 1। अब फिर इस cos को साइन में चेंज करें तो साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस x इज cos पाई 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस x, ये हो गया साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस x। तो अब आप कह सकते हैं कि dn y बाई dxn, ये हो जाएगा साइन ऑफ n टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस x। बताइए, सही बात, इसी को समझ गए कि नहीं? यस सर। इस y का nth डेरिवेटिव ये हो गया, बाय द वे cos x है, चलिए तो dy इज cos x,
तो dy by dx विल बी माइनस साइन एक्स। अब इस माइनस साइन एक्स को cos पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा जा सकता है। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट साइन का क्वाड्रेंट होता है, कोसाइन का तो नहीं है, इसलिए cos 90 प्लस एक्स विल बी माइनस साइन। अब फिर डिफरेंशिएट करिए d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, सही बात, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, जिसमें को लगा है सबके डिफरेंशिएशन में माइनस, है ना, तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा। अब इस माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसको लिखा सकता है कोसाइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो बिल्कुल साइन के पैटर्न पर ही ये भी आ रहा है, तो dn y by dxn विल बी कोसाइन ऑफ n टाइम्स पाई बाई 2 n प्लस x। ये हो गया सीधा सीधा cos x का, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें cos x के जगह पर cos ax होता, तो हर डिफरेंशिएशन में a बाहर निकल के आता, क्योंकि 90 प्लस x को हमने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ गया। लेकिन 90 प्लस ax होता, पाई बाई 2 प्लस ax होता, तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है, a। समझ गए? Yes, sir. तो जहां मैंने माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा है, वहां पर क्या हो जाता, माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स और इंटू ए, एक्स का कोफिशिएंट। इस बात को समझ गए? Yes, sir. है ना, cos ax होता, उसको डिफरेंशिएट करते तो माइनस a साइन ax आता, तो जितने बार डिफरेंशिएट करेंगे Yes, उतने sir. बार a आते जाएगा। तो अब मैं लिख देता हूं साइन ax होता तो क्या होता, है ना, तो जैसे y बाय द वे साइन ax है, तो इसका nth डेरिवेटिव लिखते, तो dn y by dxn would have been a raised to the power n, ठीक है, and साइन ऑफ n टाइम्स पाई बाई 2, n टाइम्स पाई बाई 2 और प्लस x, ठीक है, n टाइम्स पाई बाई 2 प्लस ax।